ट्रिग्नोमेट्री क्लास 2 देखने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों ने क्लास 1 में देखा था क्या, क्लास फर्स्ट में, कि एक ट्रायंगल था जिसका साइड ए बी सी, जिसका साइड हमारा ए बी सी दिया हुआ था। हमारा एंगल बी 90 डिग्री था और एक दो साइड हमारा दिया हुआ रहता था और एक साइड फाइंड आउट करना रहता था। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे, जो कि एच हमारा हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला, पी हमारा परपेंडिकुलर एंड बी हमारा बेस। तो एक बार आप सभी बच्चे बताइए हमको कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है। परपेंडिकुलर हमारा ए और बी है, क्योंकि अगर हम ये थीटा लेते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। मैं आपको ऑलरेडी क्लास 1 में बता चुका हूं, ये क्लास 1 का भी आपको रिवीजन करवा रहा है। क्लास 1 में मैं आपको ऑलरेडी बतला चुका हूं, अगर कोई एंगल हमारा 90 डिग्री है, उसका जस्ट सामने वाला हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। अगर कोई एंगल हमारा 90 डिग्री है, उसके जस्ट सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ 90 डिग्री है, तो हमारा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमारा ये क्या होगा, हाइपोटेनस। अगर कोई एंगल हमारा थीटा है, एंगल हमारा कोई थीटा है, उसका जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि दो साइड हमारा दिया हुआ रहता है और एक साइड को फाइंड आउट करना रहता है। तो बहुत ही सिंपल है, इस पे हम आज आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। क्या कीजिएगा कि आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में जो लिखूंगा उसको आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग इससे सॉल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मैं यहाँ पे हूं आप सभी को बतलाने ही के लिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रायंगल है, इसका साइड ए बी सी, ओके। ये हमारा 90 डिग्री। अगर एक साइड मान लीजिए हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरा 4 सेंटीमीटर, तो इसमें क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि फाइंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। देखिए एक बार आप लोग, बन रहा है तो बनाइए। तो चलिए बतलाते हैं आपको। ए बी हमारा क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी, बतलाइए आप लोग। ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। इसमें हमारा बीसी क्या है, बेस, ओके। इसमें हमारा एसी क्या है, हाइपोटेनस। देख रहे हैं, ए बी हमारा, ए बी, ए बी, ये हमारा ए बी हुआ। ए बी हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर।
अब कोई बच्चा कहे कि आप सर बतलाएं कि कोई एंगल है अगर थीटा, तो उसका जस्ट सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, आप यही बतलाएं। तो कहेंगे हाँ जी हम यही बतलाएं। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ये ट्रायंगल है बन नहीं रहा एक मिनट। इसका अगर हमारा एंगल थीटा ये दिया हुआ है तो इसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो हम कहेंगे हाँ जी ये भी परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सही। तो कहेंगे सर आपको यहाँ पर तो थीटा दिया हुआ नहीं है, तब आप इसको परपेंडिकुलर क्यों मान लिए, क्यों मान लिए? तो इसका जस्ट सिंपल सा बस लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर ये है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, थीटा हमको नहीं दिया हुआ। ओके, थीटा नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, इसको भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं या फिर इसको भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं। लेकिन जब हमारा थीटा नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग मानकर खुद से चलते हैं कि यह हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। ओके, जब नहीं दिया हुआ रहता, थीटा हमारा कोई दिया हुआ नहीं कि यहाँ पर है थीटा या फिर यहाँ पर है थीटा। और हाइपोटेनस जब फाइंड करने का फॉर्मूला से हम लोग को फाइंड करना रहता है तो उस समय हम लोग मानकर चलते हैं कि हमारा जो ए बी साइड है वही हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। गिवन में हमको ये दिया हुआ है ए बी साइड और बी सी साइड, मतलब कि ए बी साइड और बी सी साइड हमको क्या दिया हुआ है, गिवन है। ओके, ए सी साइड हमें क्या करना है, टू फाइंड। ए सी साइड हमें निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस। ए सी यहां पर है ना, ए सी साइड हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है तो हाइपोटेनस का हम हाइपोटेनस लिख देते हैं। देखिए, जो नहीं दिया हुआ उसको एज इट इज लिखते हैं, एच स्क्वायर के एच स्क्वायर लिखे, जो नहीं दिया हुआ है। हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ओके, इसका होल स्क्वायर, यही क्योंकि होल स्क्वायर इसलिए लिखें क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लिखें। प्लस का प्लस हम यहाँ पे उतारेंगे, एज इट इज प्लस है, प्लस का प्लस उतारेंगे यहाँ पे। बेस है हमारा, बी मतलब बेस। बेस हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, बेस हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, बी सी मतलब बी और सी ये जो लाइन है इसका बेस क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो बेस 4 सेंटीमीटर लिखें, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या करना है, हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस तो हमें नहीं पता है, कुछ नहीं करना है, हम हाइपोटेनस का हाइपोटेनस लिखेंगे, स्क्वायर हो उसको उधर भेजेंगे, इक्वलिटी पे रूट आ जाएगा। वाह, सीटी मार रहा है, रूट आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का हम लोग स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एच इक्वल टू क्या होगा हमारा, आप लोग बताइए, खुद से यहां से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता तो मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया, अंडर रूट हम लोग लगाते हैं, 9 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर क्या होता है, बिल्कुल सही 25 सेंटीमीटर। यहां पे हम सेंटीमीटर लिखें या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, आप लोग बताइए। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं ना कि
a प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, ये तो जानते हैं। अब ये मत बोल दीजिएगा कि सेंटीमीटर, अब प्लस में सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये तो आप लोग नहीं बोलिएगा। इसलिए क्योंकि अगर इसका साथ हमारे ये दिया हुआ है कुछ और, देखते हैं इसमें, इसलिए नहीं होता। एक मिनट, इसका कुछ मैं आपको नहीं बताता। अगर हमारा 2a प्लस में 3a दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारा 5a, ये हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम लोग a प्लस ए है, तो ना कि a प्लस ए को जोड़ रहे हैं हम लोग, इसका आगे 1 1 है। ओके, तो 1 1 ऐड हुआ है। देखिए a प्लस ए है तो इसका आगे जो नंबर है 1 1 1 1 को हम लोग ऐड किए हैं, तब आया हमारा क्या 2, और a को a हम एज इट इज लिख दिए। ओके, इसलिए हम यहां पर 2 प्लस 3 करते हैं तो 5 लिखते हैं, जो कि 5 आया हमारा, और a का a हम लोग एज इट इज उतार दिए, ना कि हम लोग यहाँ पर 2a कर दिए। 2a क्यों नहीं किया आपको पता चला, क्योंकि a का आगे कुछ नहीं तो हमारा 1 है, a का आगे कुछ नहीं हमारा 1 है, 1 प्लस 1 हुआ हमारा 2 हुआ, और 2 को 2 एज इट इज हम लोग लिखे, और उसके बाद a का a हम लोग एज इट इज वहां पर पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट। उसी प्रकार हम लोग सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है, मान लीजिए सेंटीमीटर ये है, और सपोज डेट मान लेते हैं सेंटीमीटर ये है और सेंटीमीटर एक ये है, तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर ऐड ऑन करते हैं तो सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि a प्लस ए है तो यहाँ पर a है, लेकिन इसका आगे 1 है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 2 हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 2 हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, क्योंकि 2 नहीं लग सकता है, बिकॉज दैट, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका आगे 1 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड ऑन होते हैं, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑलरेडी ऐड ऑन हो गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं, पूरा बेसिक से एकदम चलेंगे, एकदम पूरा एकदम हाई लेवल तक, तो घबराना नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा आपको। अब देखते हैं 5, इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं। जैसे एच हमारा आया, एच इज इक्वल टू क्या आया 5 सेंटीमीटर आंसर। अब बोलेगा कोई बच्चा कि 5 सेंटीमीटर कैसे आया, तो देखिए कभी भी किसी का रूट अगर रहता है हमारा, सपोज डेट हमारा a इंटू में a है, उस पर रूट है, तो रूट कभी भी लगा रहता है तो इसमें से हमारा पेयर के अकॉर्डिंग एक कॉमन आता है। कैसे आएगा, एक ए आ जाएगा कॉमन, इन दो में से एक आएगा बाहर, ए रूट है, तब ये आपका इस सब क्या है पॉइंट है, ये सब देखिए माइंड में होना चाहिए, तभी ये मैथ बन पाएगा। अब देखिए बच्चा मैथ क्यों फंसता है, अगर मान लीजिए कि किसी को रूट नहीं निकालना है तो यहाँ पे आके अटक गया। अब कोई बोलेगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों लिखे, तो बतला रहे हैं, हम सब बतलाएंगे, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के ब्रेक बाय ब्रेक बतलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखिए रूट है तो रूट का भी कुछ नियम कानून यहाँ पे मैं आपको बता दूं। अगर रूट का मतलब क्या होता है, किसी का पावर 1/2, मतलब कि अगर रूट है a का तो इसका मतलब हुआ कि a का पावर 1/2। अगर रूट है हमारा 2 का तो इसका मतलब हुआ 2 का पावर 1/2। अगर रूट है हमारा 4 का, कुछ भी आप एक जगह पे आप कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ए हम क्या बना दिए, ए हमारा ये क्या बन गया, एक तरह का मशीन बना दिए, एक तरह का मशीन बना दिए, डोमेन बना दिए, इसका अंदर हम पुट ऑन करते जा रहे हैं और हमारा वैल्यू फाइंड आउट होते जाएगा। और इसके अंदर 4 डालेंगे तो 4 का पावर 1/2। ओके, ऐसे होता है। तो अगर a इंटू में a का पावर अगर रूट है तो उसको आप एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए, a इंटू में a का पावर 1/2, और किसी का पावर 1/2 होता है तो हमारा क्या हो जाता है, एक बार आता है a। ओके, मैं ऐसा करता हूं कि इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो बोलिएगा,
इस पर भी एक मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, जो कि आसान होगा समझने में ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में समझिए कि आपको रूट सब इंक्लूड है, रूट आपको आना चाहिए, कम से कम आपको 30 तक रूट याद होना चाहिए, और स्क्वायर 50 तक। ओके, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये फॉर्मूला का आप लोग समझ गए, इसका हमारा आंसर 5 सेंटीमीटर। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमारा ट्रायंगल है, ओके, जिसका एंगल हमारा थीटा है, ओके, क्वेश्चन है फाइंड इट्स परपेंडिकुलर एंड बेस, फाइंड आउट कीजिए, क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, क्या मैंने आपको बतलाया था, पॉइंट थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ओके, थीटा हमारा ये है, इसका जस्ट सामने वाला हमारा ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। अब कोई बच्चे ये मत समझिए कि ये हमने क्या लिख दिया, मतलब कोई आसमान क्या ब्रह्मास्त्र तरमास्त्र लिख दे, ये कुछ नहीं है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ओके, कैसे हमारा एंगल का साइन हमारा ये होता है, जानते हैं ना, ये भी नहीं जानते, एंगल का साइन ये होता है, उसमें हम लोग एस लिख देते हैं। ओके, उसी प्रकार परपेंडिकुलर का जो हमारा साइन है ये होता है। ओके, याद रखिएगा। तो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया, क्या परपेंडिकुलर हमें ये पता चल गया, साइड का नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ए बी। तो परपेंडिकुलर हमें क्या पता चला, परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी, ये एक आंसर। दूसरा, और क्या पूछे हम, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पूछ रहा है। अब देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है, आसान भी है, बहुत दिमाग लगाइए, बिल्कुल सही। बेस, तो बेस हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर जब हमारा ये हो गया, अब देखते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमारा हाइपोटेनस, तो बच गया हमारा क्या, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑलरेडी हम जान गए कि हमारा क्या हो जाएगा, बेस। कैसे नहीं समझे हम, देखिए हम क्लियर भाई, क्लियर समझा रहा है। डस्टर किधर चला गया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए फिर से एक बार देखिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा ए साइड, ये हमारा बी साइड, ये हमारा सी। तो अगर हमारा ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ओके, एक हमें पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होता है, यहाँ पे हमारा थीटा दिया हुआ तो थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये हमारा बेस कैसे हो गया, यही पूछना चाह रहे हैं ना। देखिए ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर कॉमा बेस कॉमा हाइपोटेनस, यही होता है।
तीन ही चीज ना रहता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ओके, तो देखते हैं कि जब हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, बचा क्या? बेस। तो ऑफ कोर्स ये बेस होगा। समझे? ये ए बी हमारा क्या हो गया? ए बी इक्वल टू बेस, बी सी इक्वल टू perpendicular and AC equal to hypotenuse। समझे? अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से दोबारा देखें। मैं इसको इतना स्टेप बाय स्टेप तोड़कर बता दिया हूं कि ऐसा कुछ नहीं मैं इसमें छोड़ा कि आपको समझ में नहीं आए। और फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो को बैक कीजिए और उसके बाद दोबारा देखिए। और हाँ, किसी को लगता है कि मुझे ये आता है और वो आगे भाग रहे हैं, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जनाब, छोटे छोटे चीजों से ही लोग आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे चीजों से ही लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप इन चीजों को ना छोड़ें। ये छोटा छोटा आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये आगे जाकर के आपका बेस भी मजबूत करेगा। और जब किसी चीज का बेस अगर मजबूत हो जाता है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। ये तो चीज आपने सुना होगा कि अगर कोई घर है, उसका अगर नींव ही मजबूत ना हुआ हो तो वो घर जल्दी धस जाता है। तो इसलिए आपका हम बेस मजबूत कर रहे हैं, निचला स्तर से ले चलेंगे एकदम एकदम हाई लेवल तक। ओके, बने रहिए हमारे साथ। जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, सब आप लोग का कंप्लीट मैं कर दूंगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी को डाउट होता है क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कमेंट कीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और आपके लिए मेहनत करेंगे, तो करना ना भूलें। ओके, हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड बेस दिया हुआ है हमारा, चलिए 2 सेंटीमीटर। तो हमारा थीटा यहां है, तो बताइए, पूरा अच्छा से लिख रहा। चलिए, फाइंड ए बी साइड, बताइए। थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक देखिए। देखिए, बन गया, बहुत बढ़िया बात। और नहीं माना तो बिल्कुल और भी अच्छा बात, इसलिए क्योंकि नहीं माना तो और आप सीखिएगा, और जिसका बन गया वो भी बढ़िया बात, क्योंकि वो दोबारा सीखेगा। तो डरने का कोई बात नहीं कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपने कहावत सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोशिश करते रहिए। हमारा क्या निकालना है? एबी साइड। थीटा यहां पे दिया हुआ है, थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारा बेस है। क्या है? बेस। पता नहीं ऐसे क्यों चल रहा है, ये हमारा बेस है। ओके, थीटा ये है, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। बेस पता है, हाइपोटेनस है ये, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है हमारा? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस। जब हमें थीटा थीटा पता हुआ है, हाइपोटेनस पता है, क्या निकालना है? निकालना है हमें, सॉरी, थीटा नहीं पता है, तो थीटा नहीं पता, थीटा ही निकालना है। ये निकालना है
हाइपोटेनस पता है और बेस भी पता है। बेस भी पता है, बेस कितना है 2 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये है। तो देखिए कैसे बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओके, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा नहीं दिया हुआ है। परपेंडिकुलर जब हमारा नहीं दिया हुआ तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखते हैं, प्लस का प्लस एज इट इज यहां उतर गया प्लस प्लस। बेस दिया हुआ है, बेस हमारा बीसी कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहां पे हम लिखते हैं कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं। परपेंडिकुलर निकालना है, कुछ नहीं होगा, इधर प्लस इधर भेजेंगे माइनस आ जाएगा, ओके, भेजिए इसको इधर। तो इसको यहां पे जब भेजिएगा तो एक और फॉर्मूला आपको जानिए। फॉर्मूला क्या है कि जब हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ रहता है, नहीं दिया हुआ रहता है सॉरी, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे फॉर्मूला है ये भी बताना है। देखिए ये फॉर्मूला इसी से डिराइव हो गया है। मेन फॉर्मूला आपका क्या है, मैं आपको पहले फर्स्ट क्लास में बताया था कि मेन फॉर्मूला पर आप सभी को ध्यान देना है, ओके। तो मेन फॉर्मूला क्या है आपका, मेन फॉर्मूला है आपका एच स्क्वायर इक्वल टू, दिख रहा होगा आप लोगों को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेन फॉर्मूला ये है, ये है मेन फॉर्मूला मेन। तो मेन फॉर्मूला जब हमारा ये है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, एक मिनट मार्कर ही नहीं चल रहा, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो कुछ नहीं होगा, परपेंडिकुलर को एज इट इज हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, और बी इधर प्लस में है, जब इक्वल टू की इधर हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको अगर कोई प्लस में है, अगर इक्वल टू के हम ऑपोजिट साइड करते हैं, उसको अपने प्लेस के जस्ट ऑपोजिट साइड करते हैं, अगर वो प्लस और माइनस में है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये चीज आप जानते हैं, अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा बेस क्या है, बेस का कुछ नहीं तो प्लस साइन है, इसको हमने इधर किया, इसको हमने इधर किया, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एज इट इज। इसको हम यहां पे रखें पी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब इसको इसको पूरा मतलब हम उलट दिए, पी को इधर कर दिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर कर दिए, इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो कि हमने ये आपको बताया, ये फॉर्मूला, ये कैसे है फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला से आप लोग निकालना भी सीख गए होंगे फॉर्मूला। अगर एक भूल जाते हैं फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आप लोग ये याद रखिए। अब टोटल और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला। अगर आप लोग को मेन फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग परपेंडिकुलर ऑलरेडी निकाल लीजिएगा, ओके। चलिए तो हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए आप लोग अभी बताएं, बहुत बढ़िया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये होता है। कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया हुआ, परपेंडिकुलर का एज इट इज परपेंडिकुलर लिखेंगे। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, कितना दिया हुआ है ना, उतारिए एज इट इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस बेस हमें कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर यहाँ पे जो था इसे स्क्वायर लगा तो इसे एज इट इज उतारेंगे, देखिए 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। पी हमें निकालना है, पी हमें निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, पहले पी स्क्वायर का पी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रख देते, पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं, आसान कर देंगे, 7 7 जा 14 है, सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर, माइनस का माइनस,
2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। P इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट, मतलब P इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ P इक्वल टू क्या हुआ हमारा? अंडर रूट माइनस होगा हमारा क्या आएगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा, इसका हम लोग माइनस किया। अब इसका कुछ हमारा निकलेगा, मतलब इस रूट से कुछ बाहर आएगा। आप लोग चेक कीजिए, बहुत बढ़िया। चेक करने का देखिए एक ट्रिक बता है, अगर नहीं पता है सीखिए। यहाँ पे बता दे रहा, इतना हो गया। चेक करने का ये ट्रिक है, अगर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 45 को पहले एलसीएम निकालेंगे। पूरा ए टू जेड आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालना, क्या जाएगा? 3 से जाएगा, 3 1 3। ओके, एलसीएम सब सिखाएंगे आप लोग। 3 1 3, बच गया हमारा क्या? 1, और उसके बाद 5 3 15, फिर 3 से हमारा गया 3 5 15। ओके, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हुआ हमारा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रूट में a इंटू में a है तो हमारा एक a बाहर आता है, पेयर बाहर, पेयर। और ये जो कि हमारा रूट में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 45 के एलसीएम कितना है? 3 इंटू में 3 इंटू में 5। ये वाला रूट लगेगा। अगर रूट लगा हुआ है और 2 डिजिट हमारा मल्टीप्लीकेशन में है तो एक डिजिट बाहर आता है, तो हमारा 2 डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो एक डिजिट बाहर आएगा, तो 3 बाहर आया। इसमें इसका साथ 2 डिजिट नहीं है तो ये बाहर नहीं आएगा, ये घर में ही पैक हो जाएगा। रूट का रूट 5। ओके, तो इसका आंसर P इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 3 रूट 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 3 रूट 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर है तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं दूंगा, और एक वीडियो भी बना दूंगा हो सके तो, जिसको जो प्रॉब्लम है। और पहले कोशिश कीजिएगा वीडियो एक दो बार दोबारा देखें, तब थोड़ा अच्छा समझना। लेकिन मैं इतना अच्छा से बेसिक से समझा रहा हूँ, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि समझ में ना आए। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर सारा लेते हैं, चलिए मीटर ले लेते हैं। हमारा ये थीटा जो दिया हुआ है 1.2 मीटर, इसको फाइंड आउट करना। फाइंड आउट कीजिए, देखिए कर, बहुत बढ़िया। जिन्होंने कर लिया, साइड हमारा ए बी सी। साइड अगर हम नहीं लिखते हैं नाम तो आप खुद से लिख लिया करिए। ट्रायंगल का हमारा स्टार्टिंग ए से होता है तो हमारा ए हुआ, बी सी। ओके, क्या निकालना है? थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा कुछ नहीं हुआ तो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये हमारा कुछ नहीं, तो ये हमारा हाइपोटेनस पता चल गया। बच गया हमारा बेस, तो बेस हमारा बच गया, तो बेस निकालना है। बेस इक्वल टू क्या होता है? बेस इक्वल टू देखिए फॉर्मूला कैसे निकलता है। एच स्क्वायर इक्वल टू हम जानते थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हम जानते थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस यहाँ पर आएगा, हाइपोटेनस किधर जाएगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस निकालना है। चलिए अच्छा से कर देना।
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये हुआ, मतलब बेस यहाँ पे यहीं पर है, अभी परपेंडिकुलर को उधर भेजे क्योंकि बेस निकालना था। अब इसको हम उलट देते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। बी इक्वल टू क्या हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया, और बी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में माइनस पी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस इक्वल टू क्या हुआ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर। फॉर्मूला हम जान चुके हैं, अब इसको यूज करते हैं। बेस इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी कैपिटल एच कैपिटल, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट हमारा हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, 2 का स्क्वायर माइनस में, और कोई का मीटर यहाँ पे नहीं लिखा तो मीटर, हम यूनिट बाद में लिखते हैं, जान रहे हैं कि रूट के बाद यूनिट हमारा ये इसी फॉर्म में आना है, तो यही लिख देंगे दोबारा, क्यों इसमें ऐड ऑन करेंगे कैलकुलेशन वास्ट करने के लिए। अब कोई बोलेगा कि कब से आपको ऐड ऑन कर रहे थे, तो कब से आप लोग को समझाने के लिए कर रहे थे, ओके। चलिए, एच स्क्वायर का हमारा हो गया 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है, थीटा के जो सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हुआ 1.2 का स्क्वायर। बेस इक्वल टू हमारा हो गया अंडर रूट 2 टू जो 4 माइनस 12 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 144, तो 144 पहले लिखेंगे, और पॉइंट है तो पॉइंट का जब डबल होगा तो 2 पॉइंट यहां लग जाएगा, ओके, माइनस करेंगे, बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, अब माइनस करना है 4 माइनस 1.44, मतलब 4 में 1.44 हमें माइनस करना है। माइनस पॉइंट वाला आप लोग करने जानते हैं या फिर नहीं, देखिए पॉइंट के बाद हम डबल जीरो लेते हैं, पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो ले सकते हैं, सीखिए पॉइंट वाला माइनस। अब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हमारा एक कैरी इसको देगा, तो ये हमारा कितना हो गया 10, ये फिर इसको देगा, ये हमारा 10 हो गया, और ये हमारा 9 हो गया, ओके। 10 में से 4 गया, क्या आया, बिल्कुल सही 6। हमारा साथ बोलते जाइए क्योंकि तभी पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। 10 के साथ में से 4 गया, हमारा 6 आया, यहाँ था हमारा 9, 9 में से 4 गया हमारा 5, पॉइंट का पॉइंट, 4 में हमारे कैरी दे दिया था, तो बचा ही हमारा कितना टोटल 3, 3 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा हमारा 4 से 2, हमारा आंसर आया यहाँ पे 2.56, ओके 2.56। अब देखते हैं 2.56 किसी का है अंडर रूट, तो देखते हैं यहाँ पे आप लोग निकालिए 256 का, 2 से गया 1 बार में, 2 टू जो 4, 8 टू जो 16, ओके, 2 से गया 6 टू जो 12, 4 टू जो 8, 2 से गया 3 टू जो 6, 2 टू जो 4, 2 से गया 16 टू जो 32, 8 टू जो 16, 4 टू जो 8, 2 टू जो 4, 2 का इधर पेयर लगा, 2 का यहाँ पर पेयर, 2 का यहाँ पर पेयर, 2 का यहाँ पर पेयर, मतलब कितना बार आया 2 2 2 2, ओके, समझ रहे हैं। देखिए 2 का यहाँ पर पेयर लगा, 2 का यहाँ पर, 2 का यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 2 2 है तो 1 2 बाहर आएगा, 1 2 यहाँ पर बाहर आया, इन दोनों के बदले 1 2 आया, इन दोनों के बदले 1 2 आया, टोटल कितना 2 हुआ 1 2 3 4, ओके, टोटल कितना 2 हुआ 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4, ये हुआ 2 का पावर 4 का मतलब आप लोग क्या समझते हैं बताइए 16, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जो 16, 2 का पावर 4 का मतलब 16, ये आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1.6, ओके।
1.6। अब कोई कहे 1.6 कहां से है, देखिए 1.6 को अगर हम इंटू करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आपको दिखाते हैं। वन पॉइंट सिक्स को अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, पॉइंट का पॉइंट मतलब डेसिमल, 6 1 जा 6 क्रॉस यहाँ पे लगा तो 6 1 जा 6 का 6, 1 1 जा 1, ओके, पॉइंट का पॉइंट 6, और ये हमारा कितना हो गया 15 का 5, हाथ में बचा 1, कैरी 1 इसमें जब एड ऑन हो जाएगा तो ये हमारा 2, पॉइंट हमारे 2 के बाद है 2, यहाँ पे पॉइंट लगते हैं। तो देखते हैं कि अगर पॉइंट पॉइंट 2 बार अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या है 1.6, यूनिट क्या है मीटर, तो यहाँ पर हम लोग मीटर लिखते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल बेफिक्र आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।